हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षा वाणी बाय अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है समीकरण से। समीकरण का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। प्रश्न से क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें मान लिया गया है कि एक संख्या जो है से x है और दूसरी संख्या क्या माने है y, और इसी दोनों संख्याओं का डिफरेंट यानी अंतर जो है से 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू लिखेंगे 26। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः फिर क्वेश्चन है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या को क्या माने है x और दूसरी संख्या को क्या माने है y, और y का 3 गुना है यानी 3 में y से गुना कर देंगे, यानी y का 3 गुना मतलब y में 3 से यानी दूसरी संख्या में 3 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3y और x प्लस में है RHS से LHS में लाएंगे माइनस हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 और समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसका साइन बदलेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ माइनस, यह माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब 3y में से y को घटाएंगे तो 2y बचेगा और 26 में से 0 घटाएंगे तो 26 ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 26/2 से काटेंगे 13 मतलब कर जाएगा, y इक्वल टू 13 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखा जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में समीकरण रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 माइनस जो है से RHS में जाएगा तो प्लस में, और x इक्वल टू 26 माइनस प्लस में चला गया y और प्लस लिखेंगे, और y का जो वैल्यू निकल के आया 13 है। कितना है 13, तो x इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। अतः पहली संख्या x इक्वल टू 39 तथा दूसरी संख्या y इक्वल टू 30। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते हैं। वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे माना कि भिन्न के अंश, क्या मान लेंगे भिन्न के अंश
बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा में हर। अंश को माने है x, हर को माने है y। लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन है कि अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश को माने है x में 2 जोड़ देंगे, हर को माने है y में 2 जोड़ देंगे। तो भिन्न कितना हो जाएगा? 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 लिखेंगे। 11 में x से गुना करेंगे 11x हो जाएगा, 11 टू जा 22, 9 में y से गुना करेंगे 9y प्लस 9 टू जा 18। 11x माइनस 9y इजकल टू 18 माइनस हो जाएगा 22। 11x माइनस 9y इजकल टू माइनस 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर क्वेश्चन उसी प्रकार है कि यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी और हर, तो x प्लस 3 हो जाएगा और y प्लस 3 इजकल टू कितना हो जाएगा? 5/6। फिर उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 में x से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इजकल टू 5 में y से गुना करेंगे 5y प्लस 5 3 जा 15। 6x माइनस 5y इजकल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इजकल टू माइनस 3। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ y के गुणांक में 5 है और समीकरण 1 में y के गुणांक में 9 है। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे हम, माइनस समीकरण 2 में 9 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद दोनों का जो गुणांक है सेम हो जाएगा। तो 11x में समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे, समीकरण 1 यही है। तो 11x में 5 से गुना करेंगे 11 5 जा 55x माइनस 9 5 जा 45 और y है तो y लगा देंगे। और माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 में 9 से गुना करना है तो 6x में 9 से गुना करेंगे तो 54x हो जाएगा माइनस 9 5 जा 45y इक्वल टू 9 3 जा माइनस 26। अब जो है चिन्ह बदल देंगे, माइनस लगाएंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, एक कट जाएगा। 55x में से 54x को घटाएंगे तो x बचेगा इक्वल टू 27 में से 20 को घटा लेंगे 7 बचेगा। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 जो है क्या है? 11x माइनस 9y इजकल टू कितना है? माइनस 4। तो 11 इंटू 7 माइनस 9y इजकल टू माइनस 4। 11 7 जा 77, अब माइनस इधर आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा इजकल टू 9y हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 81 इजकल टू 9y, 81/9 इजकल टू y। इसको काटेंगे 9 मतलब में कट जाएगा, y इजकल टू 9। अब भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। अंश को मान है x और हर को मान है y, यानी भिन्न बराबर x बटा y यहाँ लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू निकल के आया 7 और y का वैल्यू निकल के आया 9, यानी 7/9। ये आंसर होगा।
वाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो अब उनकी वर्तमान आयु क्या है, यह ज्ञात करना। लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया गया है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब की आयु 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र की आयु भी क्या होगा, 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु होगा, तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, तो y + 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, 5 प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी जैकब की आयु अगर 15 वर्ष होगा तो उसका पुत्र का आयु 5 वर्ष होगा, तब जाके उसका 3 गुना होगा। तो जैकब की जो आयु 5 वर्ष बाद क्या हुआ, x + 5, तो x + 5 = इसके पुत्र की आयु कितना है, y + 5। अब y + 5 में इसको 3 गुना, मतलब इसके पुत्र की आयु में 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको लिखेंगे x + 5 = 3 में y से गुना करेंगे, 3y + 5 3 = 15। x प्लस में है 3y, RHS से LHS मिलाएंगे माइनस में, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = हो जाएगा 10। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे फिर कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से क्या गुनी है, 7 गुनी है। यानी पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु निकाल लेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वर्तमान आयु क्या मान लिया है, x वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब 5 साल घट जाएगा, तो x में से 5 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 5 वर्ष। इसी प्रकार जब पिता की आयु यानी जैकब की आयु जब घट रहा है तो उसका पुत्र की आयु भी 5 वर्ष घटेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, तो y माइनस कितना होगा, 5 वर्ष। अब जो है इस क्वेश्चन का प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्न से तो
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से क्या गुना है? 7 गुना है। तो x माइनस 5 बराबर 7 इंटू वाई माइनस कितना होगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x माइनस 5 रहेगा, 7 वाई से गुना करेंगे, 7 वाई माइनस 7 5 जाए कितना होगा? 35। x माइनस 7 वाई इजकल टू माइनस 35 और माइनस इधर जाएगा 5 प्लस हो जाएगा। x माइनस 7 वाई इजकल टू हो जाएगा माइनस 30। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इजकल टू 10 और समीकरण 2 है x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल देना है, प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस लगाना है। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब हमको इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस छुपा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं। अभी दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ देते हैं। अभी 7y में से 3y को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4y और यह कट जाएगा। 4y इजकल टू क्या हो जाएगा? 40/4। इसको काटेंगे 10 में, y इजकल टू 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इजकल टू 10। हम इसको लिख सकते हैं x इजकल टू 10 प्लस 3y, x इजकल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। अब जो है से x का वैल्यू निकल के कितना आया? 40 आ गया। तो जब x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया? 40 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जैकब की जो वर्तमान आयु हुआ 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। हम इसको लिख सकते हैं कि अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10। उन्नीस मिनट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की क्या गुनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना
कि नूरी, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान, माना कि वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु कितने वर्ष, y वर्ष। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा, तब 5 वर्ष घटा लेंगे, x में से 5 वर्ष घटाएंगे, x माइनस 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, कितना हो जाएगा, y में से 5 वर्ष घटा लेंगे। प्रश्न से कह रहा है क्वेश्चन कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के क्या गुना है, 3 गुना है। तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के क्या गुना है, 3 गुना है। तब इसको क्या करेंगे, नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष और सोनू का आयु कितना है, y माइनस 5 वर्ष। तो इसका 3 गुना, मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे, x माइनस 5 रहेगा इक्वल टू 3 में y से गुना करेंगे कितना होगा, 3y माइनस 3 5 जा 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, इसको लिखेंगे माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1। पुनः यानी फिर क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद, पश्चात के मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तो x में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तथा 10 वर्ष बाद सोनू का आयु कितना हो जाएगा, y में 10 जोड़ देंगे, y प्लस 10 वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी के जो आयु है सोनू की आयु के क्या गुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 और सोनू की आयु कितना है, y प्लस 10, तो y प्लस 10। तो सोनू की आयु में 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, x प्लस 10 बराबर 2 में y से गुना करेंगे 2y और प्लस 2 में 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, इक्वेशन सेकेंड। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं और असमान चिन्ह रहेगा तो अब इसको जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर प्लस 10। चिन्ह बदल देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा। अब 3y में से 2y घटाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20 और 20 आ गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यही ना है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, -10। अब x रहेगा -3 इंटू 20 इक्वल टू -10। x माइनस 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 दिया कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू -10। x इक्वल टू -10, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 50। अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः अब y माने हैं किसको, सोनू को, और x किसको माने हैं, नूरी। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, कितना होगा, 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना होगा, 20 वर्ष। यही आंसर। फिर से हम एक बार इसको हम समझा देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी एवं सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु पता कर लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु होगा x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो होगा y माइनस 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब एक तरफ नूरी है और एक तरफ सोनू है। अगर नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के क्या गुना है, 3 गुना है। अगर नूरी की आयु जो है 3 वर्ष हो जाएगा तो सोनू की आयु क्या वर्ष, 1 वर्ष। अगर नूरी की आयु जो है सोनू की आयु जो है अगर 5 वर्ष होता है तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। मतलब इसका क्या गुना होना चाहिए, 3 गुना। इसका क्या गुना, 3 गुना। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5 किसका आयु है, नूरी की, और इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, यानी सोनू की आयु में 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 इंटू वाई माइनस 5 लिखेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3 में y से गुना करेंगे 3y, और माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। x माइनस LHS से RHS, यानी RHS में 3y है तो RHS से LHS में लाएंगे तो प्लस में रहेगा माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ प्लस में है इसलिए यहाँ माइनस में आ गया। तो माइनस 3y लिखे बराबर देंगे, माइनस 15 रहेगा और माइनस 5 LHS में है, RHS में ले जाएंगे तो प्लस में आएगा। अब x माइनस 3y रहेगा और माइनस 15 में से प्लस 5 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। इसको ऐसे समझिए कि माइनस 15 में प्लस 5 ऐड किए तो माइनस 10 बचा। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। फिर उसी प्रकार 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है कितना आ जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु भी y प्लस 10 वर्ष। x प्लस 10 बराबर 2 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 गुना की बात कर रहा है। सोनू की आयु जो है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना। जिसकी आयु के 2 गुना कहता है तो नूरी की आयु
कह रहा है सोनू की आई के, तो सोनू की आई में 2 से गुना कर देंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे 20, x माइनस प्लस में दे जाएंगे माइनस में लाएंगे, 20 रहेगा प्लस में दे जाएगा माइनस में, x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हल करके